तो प्यारे बच्चों, आज संस्कृत व्याकरण की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं संख्या, जिसको आप हिंदी में गिनती कहते हैं। इस तरह से भी संख्या को लिखा जाता है। तो संख्या, आप चूँकि प्रारंभिक कक्षा में है तो आपको जो है संख्या का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सीखते हैं संख्या। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 से 4 तक के जो है संख्या को पहले समझना है, क्योंकि 1 से 4 तक की संख्या संस्कृत में क्या है, तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आप सभी को पता है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं ना भाई, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इस तरह से गिनती है ना, जो संख्या संस्कृत में है ना, ये देखिए 1 2 3, ये हिंदी में आप गिनते हैं 4। तो इस तरह से संस्कृत में हम कैसे गिनेंगे, जब कोई पुल्लिंग पुल्लिंग को हमें गिनना है ना भाई। कोई भाई आपको पता है भाई कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 तरह के जो है ना भाई, आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर पुल्लिंग को गिनना है तो उसके लिए ये गिनती रखी गई है, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। 4 तक आपको सावधानी रखनी। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं, पुल्लिंग मतलब जैसे कोई लड़का है भाई, लड़का है, बहुत सारे लड़के हैं। एक लड़का है तो हम बोलेंगे एकः बालकः। दो लड़के हैं तो द्वौ बालकौ। 3 लड़के हैं त्रयः बालकाः। 4 लड़के चत्वारः। तो पुल्लिंग के लिए क्या है, ये वाली जो है पंक्ति आपको प्रयोग करनी है पुल्लिंग के लिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग की गिनती करनी है, स्त्री में लड़कियों को गिनना है, स्त्री जाति के वस्तुओं को गिनना है, तो हम बोलेंगे एका, एक कोई है तो। द्वे, थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए हैं, पुल्लिंग में द्वा बोलते हैं, स्त्रीलिंग में द्वे। तिस्रह, ठीक है, इसको अगर हम अलग लिखें तो ती श तिस्रह, ये स में ऐसे करके लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो रारेफ लगा हुआ है ना, ये वाला रेफ लगा है नीचे का, तिस्र, ये ऐसे तिस्रह। तो इस तरह से तिस्रह और चतस्रह, इसी तरह से। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर कोई जो है ना, एक लड़की है तो बोलेंगे एका बालिका। 2 लड़की हैं तो द्वे बालिके। 3 है तो तिस्रह बालिकाः। और 4 है तो चतस्रह बालिका। इस तरह से स्त्रीलिंग में अलग है। और नपुंसक लिंग में, अगर भाई आपको पता है नपुंसक लिंग की जाति की वस्तुओं को गिनना है, तो हम बोलेंगे एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। त्रीणि चत्वारि अलग अलग है, बस 4 तक आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप कौन सी वस्तु को गिन रहे हैं, कि आप पुल्लिंग वाली है ना, पुल्लिंग जाति के वस्तु को गिन रहे हैं, कि स्त्रीलिंग की, कि नपुंसक लिंग, ये आपको ध्यान रखना है, केवल 4 तक। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एका द्वे तिस्रः चतस्रः, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे तो एकः एका एकम, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तो इस तरह से 4 तक संस्कृत में आप बच्चों ध्यान रखेंगे, 4 तक क्या होता है, गिनती संस्कृत की तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, केवल 4 तक। लेकिन 4 के बाद जब आगे जाएंगे 5 6 7, जो भी 100 1000 करोड़ तक, तो वहाँ पर क्या है, गिनती तीनों लिंगों में एक जैसे हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, 4 तक आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको सामान्यतः प्रयोग करना है भाई गिनती के लिए, तो ये वाला आप लेंगे भाई, गिनती चालू करो बोलेंगे तो आपको एकः नपुंसक लिंग वाला ले सकते हैं, एकः द्वे त्रीणि चत्वारि। सामान्यतः अगर कोई आपको पूछे कि गिनती प्रारंभ करो, तो आप नपुंसक लिंग से प्रारंभ कर सकते हैं, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट। तो चलिए हम आगे बात करते हैं आगे की गिनती और समझते हैं। ये लीजिए, ये जो है एकः, ये देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आप लोगों को पढ़ा दिया भाई। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। अब देखिए पंच की बात आ रही है। देखिए पंच, तो तीनों लिंगों में पंच 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 बोलेंगे, पंच। तो आप लोगों को, चाहे आप लड़कों को गिनेंगे 5 तो भी पंच बालकाः, लड़कियों को गिनेंगे तो भी आप बोलेंगे पंच बालिकाः, और अगर आप पुस्तक को गिनेंगे तो भी आप बोलेंगे पंच पुस्तकानि। तो इस तरह से 5 6 7 8 सब आगे सब जो है, अब तीनों लिंगों में एक ही जो है शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो आप चलिए, पंच को, 5 को पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। इस तरह से और आगे की हम गिनती, आप लोगों को 10 तक अगर आप गिनती आ जाता है आप लोगों को,
तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, है ना भाई। एक को एका एका एकम, एकम को ले लेंगे, द्वे त्रीणि चत्वारि, फिर 5 को पंच, षट सप्त अष्ट नव 10। बहुत ही सरल है, इतना 10 की गिनती आ गई आपको तो आगे गिनती आप आसानी से सीख पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लीजिए एकादश, 11 से जो है हम 11, ये देखिए लिखा है ना, एक और एक 11, एकादश। तो भाई 11 में क्या होता है भाई बताइए, 10 और 1 होता है। 10 और 1 बराबर क्या हो जाता है, 11 होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या समझना है यहाँ पर कि ये जो 10 है उसको आपको याद किया है आप लोगों ने। 10 को बोलते हैं भाई 10 बोलते हैं संस्कृत में, है कि नहीं। और 1 को बोलते हैं एक, है कि नहीं, एक एकम। तो म को हटा देंगे तो एक हो जाएगा। तो इस तरह से 11, तो 11 को हम ऐसे 10 1 नहीं पढ़ेंगे, 11 को हम 10 1 नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उल्टा कर देते हैं, 1 को पहले ले आएंगे और 10 को पीछे ले जाएंगे। तो ये देखिए कैसे हो जा रहा है हर बार, एका 10, एका 10, 11, 11 में 10 पहले आता है आपको पता है। तो 10 धन 1, तो 10 को बाद में पढ़ेंगे, 1 को पहले पढ़ेंगे, 1 को पहले पढ़ेंगे, एका 10, है ना भाई। और वैसे देखिए 12 में बोलेंगे तो क्या होगा, द्वादश। समझ लीजिए 12, 12 में 2 पीछे है कि नहीं, 10 आगे है तो 10 को बाद में करेंगे, 2 आगे करेंगे, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। ठीक है, इसको सरल रूप में लिखेंगे तो ये प, फिर ये इया आधा है और फिर ये च, पंच। ठीक है, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, और ये आ जाता है विंशति, 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 है ना। इसको गलत नहीं पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने 11 से 19 तक की गिनती बनाई, तो सभी में आप लोग देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, 10 10 10 10, सब में क्या आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। तो अगर आपको 10 याद है तो आप जो है 1 से जो है 9 तक के सब जो अंकों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो है जो है 11 से 19 तक आप बना पा रहे हैं। ये देखिए क्या जुड़ा है, 1 2 3 4 5 षट सप्त अष्ट 9। मैंने बोला था ना 1 से 10 तक की गिनती आप याद रखते हैं तो आगे अब इसी क्रम, इसी जो है अंकों को आपको याद रखना है, 1 2। अब जैसे विंशति, 20, 20 को विंशति बोलते हैं तो अब 21 बनाना है, तो 20 और 1 है कि नहीं, तो 20 और 1 चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए आ गया विंशति, ये देखिए 20 सब में विंशति आया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे विंशति। अब आगे भाई 21 है तो 1 डालना है, तो 1 विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्त, ये सब कॉमन है सभी में। ये जो है 1 से 9 तक सभी में प्रयोग किया जाएगा। आपको क्या याद रखना है भाई, 10 को 10 बोलते हैं, 20 को विंशति बोलते हैं, 30 को 63 बोलते हैं, 63। अब 31 बनाना है, 31 बनाना है तो 63 को याद रखना है, तो 63 में 1 जोड़ देंगे तो 1 63। चलिए हम चलते हैं, ये देखिए 1 63, द्वा 63, बहुत ही सरल है संस्कृत की गिनती। त्रयस 63, त्रयश 63, चतुष 63, पंच 63, षट 63, सप्त 63, अष्ट 63, अष्टा 63 बोलते हैं इसको, नव 63, चत्वारिंशत्। अब ये भी आपको याद रख लेना है भाई, चत्वारिंशत्। तो आप आसानी से 41 41 को आसानी से बना देंगे। बताइए क्या होगा, 1 चत्वारिंशत्। देखिए ये देखिए 1 चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुर पंच, ये देखिए कॉमन षट सप्त अष्ट 9, ये सभी में लगता है चत्वारिंशत् को उसके पीछे लगा देना है। तो इस अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से सीख पाएंगे। तो आज हमने जो है 50, 50 को बोलते हैं 50, ठीक है, हमने 50 तक जो है आज हमने सीखा, इसको 50 भी बोलते हैं ऐसे करके, ये इया जो है आधा है, ठीक है, 50 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 50 तक हमने सीखा प्यारे बच्चों। आगे जो है आप लोगों को और सरल तरीके से गिनती को, संस्कृत की संख्या को सिखाने के लिए कुछ और जो है हम उदाहरण लेकर के कल जो है आपको मिलते हैं। तब तक आप जो है इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और 1 से 50 तक की गिनती को बार बार बोलते हुए लिख करके आप अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से आशा है कि आपको 1 से 50 तक की गिनती आपने सीख ली होगी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।